जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। हम आपको बताएं, खड़गवां क्षेत्र का ही एक ऐसा मामला है जो कि बच्चा बड़ा तो हो रहा है लेकिन अपने बढ़ते वजन के साथ भी खासा परेशान है। हम आपको बता दें उसकी उम्र तो 13 वर्ष है लेकिन उसका वजन 100 किलो से भी ज़्यादा हो गया है। हम डॉक्टरों की माने तो उसका इलाज संभव है। वहीं सरकार का दावा कि हमारा सरकार की जो दावा है वो अंतिम घर तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का वादा करती है सरकार, लेकिन आज तक उस बच्चे को किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाया है। गरीबी ने उन्हें इतना त्रस्त कर दिया है कि वो बच्चे का अपने इलाज नहीं करा पा रहे हैं। यही कारण है कि वो सभी जगह वो तो जा नहीं पाते हैं, कहीं डॉक्टर भी उन्हें सलाह देते हैं कि वो किसी से बड़े अस्पताल में जाए जहां इसका इलाज संभव है। हम आपको बता दें ये जिला अस्पताल से लेकर अंबिकापुर तक भी ये जा चुके हैं लेकिन इसका इलाज नहीं हो पाया। हमारी अभी तक की टीम की ओर से इस मुहिम को जारी रहेगी। शासन प्रशासन के कान तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का ये प्रयास रहेगा ताकि उस बच्चे को इलाज मिल सके और वो भी आम बच्चों की तरह खेल कूद और स्कूल जा सके ताकि वो अपने आने वाले भविष्य को अच्छी तरीके से जी सके और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बिता सके। टोटली इसके ऊपर यदि अपन विश्लेषण करें तो हार्मोनल इनबैलेंस है एक्चुअली। जो हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट होगा तो उसके प्रभाव पड़ते हैं शरीर के ऊपर, बढ़ते जाएगा। तो ये एक प्रकार की क्या बोलते हैं जेनेटिकल डिफेक्ट है, जीन्स का डिफेक्ट। हाँ, इसका इलाज है हार्मोनल ऐसे करवा लिया जाए कहीं अच्छी मतलब अच्छे हॉस्पिटल्स में है और उसका ट्रीटमेंट संभव है। हिंदुस्तान में लोगों को अंग्रेजी का भूत कुछ इस कदर हावी है कि अंग्रेजी सीखते सीखते हिंदी का भी जिन सामने आने लगा है। हिंदी और अंग्रेजी के इसी कश्मकश में कार्यालय के कई पत्रों में कुछ ऐसे हिंदी शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिसकी शब्दावली खोजना शायद इतना भी आसान नहीं जितना कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी बोलना। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड वेस्ट चिरमिरी पौड़ी कार्यालय उप क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी पत्र में एक रिटायर्ड कालरी कर्मचारी को नो ड्यूज प्रस्तुत करने के लिए बेबाकी प्रमाण पत्र लिखकर दे दिया गया। नो ड्यूज के स्थान पर बेबाकी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और अब वह कालरी का रिटायर्ड कर्मचारी बेबाकी प्रमाण पत्र की शब्दावली में उलझ कर रह गया है और लोगों से पूछता फिर रहा है कि आखिर बेबाकी प्रमाण पत्र किस चिड़िया का नाम है। बेसिरमरी कालरी में विगत 39 साल 30 दिन काम करने के बाद 31 जुलाई 2015 से रिटायर हुआ हूँ। मेरी फंड मुझे मिल चुकी है। मेरा ग्रेजुएटी का पैसा अभी तक मुझे नहीं मिली है। 27/10/2015 को मुझे एक चिट्ठी मिली जिसमें यह लिखा हुआ है
कि आप अपना बेबाकी प्रमाण पत्र जमा कर आप अपना ग्रेजुएटी चेक ले लीजिए, अन्यथा आपका ग्रेजुएटी चेक ALC के कार्यालय में जमा कर दी जाएगी। कलेक्टर एस प्रकाश ने बीते दिने हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसके लिए जिले के लिए 34 करोड़ 62 लाख की स्वीकृति हुई, जिसके तहत 5000 कार्य संचालित किए जाएंगे। वहीं नदी नालों के 147 अस्थायी डैम्पों का निर्माण किया जाएगा। जन दर्शन में 95 लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। ACCL चिरमिरी क्षेत्र अंतर्गत ACCL चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में ओबी हटाने की प्रक्रिया बड़ी तेजी से संचालित की जा रही है। ओबी हटाने का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। प्राइवेट कंपनी इस काम को बखूबी निभा रही है, लेकिन इसके पीछे हरे भरे नर्सरी पेड़ों का पूरी तरह से नष्ट कर दिया जा रहा है। इसके लिए अभी तक ना ही वन विभाग का कोई अमला पहुंचा है और ना ही ACCL के द्वारा रोक लगाई गई है। अगर यह सिलसिला लगातार इसी तरह चलता रहा तो निश्चित ही हरे भरे पेड़ बनाने निश्चित रूप से इसके जानकारी लेने पर जो तथ्य सामने आए हैं ये बहुत चौंकाने वाले हैं। जिस ओवरबर्डन को हटाने का ठेका निजी कंपनी के मार्फत ACCL करवा रही है,
ये तकनीकी रूप से गंभीर त्रुटिगत है। ये हम जैसे नॉन टेक्निकल लोगों को भी दिख रहा है कि जिस 3 नंबर सीम को निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए ओबी हटा रहे हैं, उसको ये बगल के सीम वाले एरिया में डंप कर रहे हैं। जब 4 नंबर सीम का काम हमारे चिरमिरी क्षेत्र में होगा, चिरमिरी कॉलरी का, तब फिर से उस आज के ओबी को फिर से हटाना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से एसीसीएल के बड़े अधिकारियों का आपसी साठगांठ का एक नतीजा लगता है और इस पर आवश्यक रूप से कड़े कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये सरकार के पैसों का खुला दुरुपयोग है। जहां एसीसीएल एक और वेलफेयर के नाम से शहर के विकास का झूठा सपना दिखाकर हमें आंकड़ेबाजी करके हमें धोखे में रख रही है, वहीं पे ये निजी कोयला कंपनी से साठगांठ करके सरकार के पैसों का खुला दुरुपयोग कर रही है। ये पूरी तरह से तकनीकी रूप से गंभीर खामी वाला विषय है। जब हम जानते हैं कि चिरमिरी में 1 नंबर से 5 नंबर तक के सीम हैं और आज 1 और 2 को कोयला निकालते हुए 3 नंबर में जा रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर में कोयले की सीम थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए उसमें समय लगेगा। तो जो ओबी हट रहा है इसको नॉन कोल एरिया में, बेरिंग एरिया में डंप किया जाना चाहिए। लेकिन एसीसीएल के दुख लगता है कि हमारे एसीसीएल के अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए वो कहीं ज़्यादा सरकारी पैसों का 1% अपने लाभ के लिए और 99% सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये गंभीर त्रुटि का विषय है। इसको विजिलेंस और संबंधित एजेंसियों से जांच किए जाने की आवश्यकता है। मैं भी इसको लेकर विभाग के उच्चाधिकारियों से पत्राचार करूंगा और इस पर आवश्यक रूप से कार्रवाई हो, क्योंकि ये शहर हमारा है। आज एसीसीएल के अधिकारी आज हैं, कल नहीं रहेंगे। वो अपने लाभ के लिए, अपने पदोन्नति को दृष्टिगत रखते हुए काम करते हैं, लेकिन ये हमें यहाँ रहना है, हमारे आने वाले पीढ़ी को यहाँ रहना है। इसलिए इस शहर का समन्वित और समुचित विकास हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। इसलिए हम इस दिशा में काम करेंगे। ट्रेड यूनियन के जानकार लोगों से हम बात करेंगे, जो हमारे वरिष्ठ हैं उनसे सलाह लेंगे और इस पर एक ठोस कार्य योजना बनाकर सीएमडी और सीबीओ से इस संबंध में बातचीत की जाएगी। गंभीर चिंता का विषय है। अगर ये पेड़ हटाए जा रहे हैं तो इस पर आपने संज्ञान में लाया है, इस पे हम फॉरेस्ट से भी बात करेंगे। और ये चूंकि एसीसीएल के द्वारा प्राइवेट कंपनी से ये ओबी हटाने का काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से ये एसीसीएल की पूरी जिम्मेदारी बनती है। और पर्यावरण के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हो रहा है तो ये एक बहुत संगीन मामला है। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी से अपने निजी स्वार्थ के लिए एसीसीएल के अधिकारियों ने जो साठगांठ किया है, ये उसी का परिणाम है कि ये ऐसा हो रहा है। और पर्यावरण के साथ अगर ये हजारों पेड़ गिरा रहे हैं तो गंभीर त्रुटि है, गंभीर चिंता का विषय है। इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? जो कोयला खदानों में काम करने वाली संस्था है, उसके लिए एनसीडब्ल्यूए का वेतन निर्धारण का एक संस्था बना हुआ है। सभी ट्रेड यूनियन मिलकर, भारत सरकार के लोग मिलकर एक फोरम है, उस पर तय करते हैं। और ये जो टेंडर हुआ है, ये एनसीडब्ल्यूए के तहत कर्मचारियों को, जो ठेका मजदूर हैं, उनको भी अच्छा वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, उसके लिए सरकार के जो मापदंड है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है, टेंडर किया गया है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा, गुपचुप तरीके से एसीसीएल के अधिकारी प्राइवेट ठेकेदार से मिलकर इस तरह से इस खदान का जो ओपनिंग कर लिए हैं, हमारे यहाँ जो उत्पादन हो रहा है, ये इस बात का द्योतक है कि गुपचुप तरीके से उद्घाटन करके किसी को पता न चले और अपना उल्लू सीधा हो जाए, इसलिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। ये भी वेतन विसंगति भी एक गंभीर मामला बनता है और हमारे कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और आपसे भी आग्रह है कि आपके चैनलों ने इस गंभीर मुद्दे को उठाया है। ये निश्चित रूप से सरकार और उचित अधिकारियों के उचित संज्ञान के लिए एक अच्छा पहल है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि इतने गंभीर विषयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया और इस संगीन मामले को आपने उठाया है। मैं आपके चैनल को इसके लिए बधाई देता हूं कि आपने प्राइवेट कंपनी के खिलाफ बहादुरी के साथ इन आरोपों को के जांच के लिए, इन आरोपों के निराकरण के लिए आपने इस मुद्दे को उठाया है। जिला पंचायत सभागार में जल ग्रहण के कार्यक्रमों को प्राथमिकता से पूर्ण करने कलेक्टर एस प्रकाश ने कार्यक्रम समन्वयक से मनरेगा के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि ग्राम पंचायत ने सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के तहत पर्याप्त मात्रा में कार्य रखे जाने ताकि रोजगार एवं भरपूर अवसर जिला प्रशासन उपलब्ध करा सके।
चिरमिरी लाहिड़ी महाविद्यालय में अभी एक विवाद थमा ही नहीं था, टीसी का विवाद थमा ही नहीं था कि दूसरा विवाद सामने आ गया। हम आपको बता दें, जो शिकायत छात्र संघ नेताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट को की गई थी, उसको लेकर 3 सदस्यीय जांच टीम अंबिकापुर से आकर वो एक जांच टीम ने आकर बारी बारी सभी से उनका बयान नोट किया और उनसे पूरी जानकारी ली कि आखिर ये मामला है क्या। हम आपको बता दें, ये जांच समिति जो है वो सभी पहलू पर जांच कर रही है। तो ये टीसी जो दी गई है छात्र संघ के जो पदाधिकारी नेतागण है उनको दी गई है, ये टीम उसकी भी जांच करेगी, इसमें कितनी सत्यता है क्या है, इस पूरी बात की वो तस्दीक करेगी। दिनों कॉलेज में एक लड़का एक लड़की के साथ संदिग्ध परिस्थिति में पकड़ा जाता है और कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम के द्वारा उस लड़के के खिलाफ, उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई होती है, कार्रवाई की जाती है और उसी कार्रवाई को लेकर के आज जांच समिति बैठी थी। हम लोगों ने भी अपना पक्ष रखा है। आज कॉलेज का माहौल बहुत गंदा हो गया है। आज कोई भी परिवार अपनी लड़की को भेजने के लिए, कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजने के लिए सोचेगा। देखिए क्या हुआ है कि यहाँ चिरमिरी कॉलेज में 1-2 समस्याएं आई हैं सामने। इसके लिए कलेक्टर कोरिया ने मुझको निर्देशित किया था कि यहाँ पे समस्याएं कुछ हुई हैं, तो मैं उन्हें देखने के लिए, और उनका एक पत्र मिला है मुझे कलेक्टर कोरिया का, जिनको यहाँ के छात्र संघ ने दिया हुआ था, उसकी जांच के लिए मैं आया हुआ था यहाँ। उसमें हुआ यह है कि एक छात्र एक छात्रा को यहाँ टीसी दिया गया है और उसमें कलेक्टर साहब का कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे, तो देख लें सिचुएशन क्या है। मैं यहाँ आकर के उन सारे छात्रों से भी बात किया हूँ, बाहर के जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे भी कुछ लोगों से चर्चा किया है, प्राचार्य से भी अभी चर्चा कर रहा हूँ और यहाँ के स्टाफ से भी चर्चा करनी है मुझको। तो इनके करने के बाद और इनके द्वारा जो भी अभिलेख दिए गए हैं कि उनकी टीसी क्यों कटी, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है, आज की जानकारी मैं प्राचार्य से लेने के बाद इसकी रिपोर्ट बनाऊंगा और कलेक्टर कोरिया और उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जाएगा। हमारे दोनों टीसी वापस ले ली गई है महाविद्यालय प्रशासन द्वारा। आदेश हम लोगों को मिला है कि कल आप सभी कोई अपना रेगुलर क्लास कर पाएंगे और आगे की पूरी कार्रवाई, पूरी जांच, ये रिपोर्ट बना करके आज कलेक्टर महोदय को दे देंगे। और सबसे पहले जो हमारी मांग थी वो पूरी हो चुकी है कि तत्काल हम लोगों को टीसी वापस ले लिया गया है। कोरिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जीवनदीप समिति के कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जीवनदीप समिति के आय व्यय के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इसी के साथ डेंटल यूनिट सामग्री सहित डिजिटल एक्सरे लगाने का भी निर्णय लिया गया। कलेक्टर एस प्रकाश ने आकस्मिक निरीक्षण के तहत बाल गृह का दौरा किया, जहां स्वयं की उपस्थिति में बच्चों से बातचीत की और शिक्षा खान पान के बारे में जाना। उत्सुकतावश दूसरी कक्षा के छात्र से 12 का पहाड़ा भी सुना। के 6 आरोपियों को 8 घंटे में चिरमिरी पुलिस ने पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन अपहरणकर्ताओं के द्वारा पीड़ित पर लगाए गए पैसे और सोने के आरोप का खुलासा कर पाने में पुलिस भी अभी भी नाकाम है। बावजूद इसके पुलिस ने अपहरण का खुलासा करते हुए 6 कलकत्ता आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की है। बड़े शहरों की तर्ज पर आए 6 अपहरणकर्ताओं ने सोना कारीगर को उस वक्त दबोचकर फरार हो गए जब शाम के समय शहर के बीचों बीच पूरा बाजार खरीद बिक्री में व्यस्त रहा। घटना कोरिया जिले के नगरीय क्षेत्र चिरमिरी का है। चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में सोमवार की शाम लगभग 7 से 8 बजे के बीच फार्चून वाहन में आए 6 आरोपी एक सोना कारीगर को कुछ इस तरह दबोचा जैसे उनके और पीड़ित के बीच में बड़ा याराना हो। पीड़ित के साथ कपड़ा ले रही एक महिला और दुकानदार, वहां कपड़ा ले रहे किसी को भी शक नहीं हुआ कि आरोपी जिसे पकड़ रहे हैं उसका अपहरण करने वाले हैं। घटना पूरा प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। दुकान के दोनों तरफ 2-2 करके 4 युवक बाहर इंतजार कर रहे थे और 2 युवक पीड़ित गोपाल दत्ता को दुकान से खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही पीड़ित ने खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश की, बाहर में खड़े 2 युवकों ने उसे दबोच लिया और पीड़ित को घर ले जाकर मारपीट किया। घर से फार्चून वाहन में बैठाकर फरार हो गए।
करण जींस वाले के यहाँ से मैं देखी कुछ आए यार दोस्तों वाला बात करने लगे और ऐसे गले में मिलते टाइप लेके इधर गेट के पास चले आए। ये कितने समय की बात थी? समय तो भैया मैं ध्यान नहीं दिया, 8 साढ़े 8 का ही होगा शायद कि 8 का। कितने लोग थे साथ में? मैं तो अंदर घुसे तो 2 ही लोग थे शायद। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो लोग बाहर निकले, फिर मैं नहीं देखी बाहर कहाँ गए क्या किए। जब वो लोग बाहर निकले तो आप कहाँ थी? मैं वही उन लोग मेरे से पूछने लगे तो उन लोग से मैं बात कर रही थी। कितने देर के बाद पता चला कि वो लोग उनको उठा के लेके चले गए हैं? मैं घर आई तब पता चला। जब आप घर आई तो वहाँ कौन कौन था? वो थे सामने, गोपाल जी थे कि नहीं थे? उनको ले जा चुके थे क्या था? नहीं गोपाल जी तो नहीं थे सर, मैं तो ऊपर रहती हूँ, गोपाल का घर तो नीचे है। प्रशासन को भाई तुरंत जैसे हमने खबर की उनको मतलब अपना दिखाना चाहिए था, है ना, और अभी तक वो पकड़ाया नहीं है। लेकिन घर के अंदर से अगर किसी को किडनैप करके ले गया है ना, ये निंदनीय है। क्या लगता है क्या मामला हो सकता है और कौन लोग हैं ये जो लेके गए? खैर सर इसके बारे में तो मेरे को पता नहीं है कि कौन लोग थे क्या थे, क्योंकि मतलब न मेरे से उन्हें भाई नियमता मकान मालिक से पूछना चाहिए, किसी के घर के अंदर घुसना नहीं चाहिए। किसी के घर के अंदर घुसे हैं तो उनको बताना चाहिए, है ना, या वो हमारा किराएदार था, किराएदार को भी बताना चाहिए कौन आया कौन नहीं आया। मकान मालकिन के द्वारा पुलिस को अपहरण की सूचना दी गई और फिर पुलिस हरकत में आई। करण जींस की दुकान में मिले सीसीटीवी फुटेज से सारा माजरा और आरोपी की शिनाख्त की गई। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस अंदाज में आरोपियों ने पूरे कारनामे को अंजाम दिया। वायरलेस ने सूचना देकर नाकेबंदी की गई और 6 आरोपियों सहित पीड़ित को विश्रामपुर सूरजपुर के मध्य पकड़ा गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने अपहरण का खुलासा किया और पीड़ित का बयान दर्ज किया। अपहरण को अंजाम देने आए 6 आरोपियों की माने तो पीड़ित ने उनके साथ धोखा दिया है और 6 लाख रुपए सहित सोने की हेराफेरी की थी, जिस कारण उसे पकड़ा गया। उनकी माने तो उनका मकसद अपहरण करने का नहीं था। वो तो पीड़ित के कहे अनुसार पहले उसके ससुराल लेकर गए और फिर जब पीड़ित ने हेराफेरी के माल को कलकत्ता में रखे होने की बात की तो वहां ले जाया जा रहा था। आरोपी ने बताया कि उन्होंने कलकत्ता में पुलिस की पीड़ित के द्वारा धोखा देकर भागे जाने की सूचना दी जा चुकी है। मदर ब्रदर सिस्टर सब उधर था। 7 साल पहले इधर आकर सेटल हुआ तो 3 साल पहले मेरे को फ़ोन करके बोला मेरा पास एक काम नहीं है, एक काम दे दे। तो मैं उसको 3 साल पहले एक काम दिया। 3 साल से करीब 3 साल से मेरा पास काम करता था। 6 महीना उधर रहता था, 3 महीना इधर रहता था। ऐसा करके ये 3rd टाइम है। तो 3rd टाइम में वो क्या किया, 8 तारीख में कलकत्ता पहुंचा, 8 अक्टूबर कलकत्ता पहुंचा और 13 तारीख में कुछ रुपया और कुछ मेरा सामान लेके फरार हो गया था। हम लोग रात में करीबन 11-12 बजे तक इंतज़ार किया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया ये कुछ गड़बड़ है। हम लोगों ने उधर में थाना में जाकर एक जीडी किया उसका नाम पर। बस यही है। और 3-4 दिन पहले उधर रहने वाला एक चिड़ीमिरी में एक लड़का था, वो उसको देखकर बोला गोपाल तो इधर खुलेआम घूर रहा है। पुलिस ने अपहरण के इस मामले को सुलझाते हुए 6 अपहरणकर्ताओं को, जो कि कलकत्ता निवासी हैं, पर पीड़ित के बयान पर 368, 365, 323, 34 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर दी है और नगद तथा सोने के बारे में बताने से पीछे हट रही है। दिनांक 2/11/2015 को रात्रि गश्त के दौरान चिरमिरी पुलिस को सूचना मिली कि हल्दीवाड़ी में श्रीमती रेशम त्रिपाठी मैडम के यहाँ का रहने वाला किराएदार गोपाल दत्ता को 4-5 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा फॉर्च्यूनर सफ़ेद रंग की गाड़ी से
जबरदस्ती बैठाकर ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल नाकेबंदी कार्रवाई की गई है और चारों ओर पार्टी रवाना किया जाकर सूचना की तस्दीक किया गया। सूचना तस्दीक करने के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि जो अज्ञात बदमाश हैं वो अंबिकापुर की ओर भाग रहे हैं, तो पुलिस के द्वारा रवाना होकर सूरजपुर और विश्रामपुर के बीच घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा गया और तस्दीक करने पर अपहृत व्यक्ति गोपाल दत्ता के द्वारा बताया गया कि पूर्व में रंजिश स्वरूप ये 4 आरोपी विश्वजीत दास, चिन्मय नाथ, विश्वजीत अधिकारी, उत्तम दास, गोपाल कर्मकार, विमल घोष, कुल 6 लोग इनके द्वारा 4 पहिया वाहन से इनको जबरदस्ती उसमें डालकर इनको कलकत्ता ले जाया जाकर पुरानी रंजिश के फलस्वरूप मारपीट किया जाना उसके द्वारा बताया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना लिया गया है और आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा।